अभी 1 साल भी नहीं हुआ था दोनों की शादी को कि दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। जरा सी अनबन हुई और दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। वैसे भी दोनों बराबर पढ़े लिखे, दोनों अपनी नौकरी में व्यस्त, तो दोनों का ईगो भी बराबर ही था। दोनों में से कोई भी पहले बोलने या फिर पहले झुकने को तैयार नहीं था। 3 दिन हो गए थे पर दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद थी। कल पाखी ने ब्रेकफास्ट बनाया। खाने में मिर्च बहुत ज्यादा हो गई। पाखी ने चखा नहीं तो उसे पता भी नहीं चला और अंकित ने भी नाराजगी की वजह से बिना कुछ कहे पूरा नाश्ता किया पर एक शब्द नहीं बोला। लेकिन अधिक तीखे की वजह से सर्दी में भी वह पसीने से भीग गया। बाद में जब पाखी ने ब्रेकफास्ट किया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक बार उसे लगा कि वह अंकित से सॉरी बोल दे, लेकिन फिर उसे अपनी फ्रेंड की सीख याद आ गई कि अगर तुम पहले झुकी तो फिर हमेशा तुम्हें ही झुकना पड़ेगा, और वह चुप रह गई। हालांकि उसे अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अगले दिन संडे था तो अंकित की नींद देर से खुली। घड़ी देखी तो 9 बज गए थे। उसने पाखी की साइड देखा, वह अभी तक सो रही थी। वह तो रोज जल्दी उठकर योगा करती है, अंकित ने सोचा। खैर मुझे क्या। उसने किचन में जाकर अपने लिए कॉफी बनाई और न्यूज़पेपर लेकर बैठ गया। 10 बजे तक जब पाखी नहीं जगी तब अंकित को चिंता हुई। कुछ हिचकिचाते हुए वह उसके पास गया। पाखी, 10 बज गए हैं, अब तो जागो। कोई जवाब नहीं। 2-3 बार बुलाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तब वह परेशान हो गया। उसने पाखी का ब्लैंकेट हटाकर उसके चेहरे पर थपथपाया। उसे तो बुखार था। वह जल्दी से अदरक की चाय बनाकर लाया। पाखी को अपने हाथों का सहारा देकर बिठाया और पीठ के पीछे तकिया लगा दिया। उसे चाय दी। कोई दिक्कत तो नहीं कप पकड़ने में? क्या मैं पिला दूं? अंकित के कहने के अंदाज में इतना प्यार था कि यह पाखी फीवर में भी महसूस कर रही थी। मैं पी लूंगी, उसने कहा। अंकित भी बेड पर ही बैठकर चाय पीने लगा। इसके बाद तुम आराम करो, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। पाखी चाय पीते पीते भी उसे ही देख रही थी। कितना परेशान लग रहा था। कितनी परवाह है अंकित को मेरी। कहीं से भी नहीं लग रहा कि 3 दिन से हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे और मैं इसे छोड़कर मायके जाने की सोच रही थी। कितनी गलत थी मैं। क्या हुआ? अंकित ने उसे परेशान देखकर पूछा। सिर में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? आओ मैं सहला दूं। नहीं अंकित, मैं ठीक हूँ। एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल, अंकित ने सहज भाव से कहा। इतने दिन से मैं तुमसे बात भी नहीं कर रही थी और उस दिन ब्रेकफास्ट में मिर्च भी बहुत ज्यादा थी। तुम बहुत परेशान हुए, फिर भी तुम मेरी कितनी केयर कर रहे हो। मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हो क्यों? हाँ परेशान तो मैं बहुत हूँ। तुम्हारी तबीयत जो ठीक नहीं, और रही मेरे तुम्हारे झगड़े की बात, तो अब जिंदगी भर साथ रहना ही है तो कभी कभी बहस भी होगी, झगड़े भी होंगे, रूठना मनाना भी होगा। समझी कि नहीं? सही कह रहे हो, कहते हुए पाखी अंकित के गले लग गई। मन ही मन उसने अपने आप से वादा किया, अब कभी मेरे और अंकित के बीच ईगो नहीं आने दूंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।